बुद्ध कहते हैं, शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते। हर चीज थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। किसी ने पूछा था कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, खुद के लिए, लोगों के लिए, प्राणी पक्षियों के लिए, पर अपने बहानों से ऊपर नहीं उठ पाता हूँ। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और हर समस्या हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम इन समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर दे और हम एक बिना समस्या वाला जीवन व्यतीत कर सकें। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 84 प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिनमें से जीवन की 83 समस्याएं यथावत रहती हैं। उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन 84वीं समस्या को समाप्त किया जा सकता है। और यह 84वीं समस्या क्या है? 84वीं समस्या है कि मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में कोई समस्या ही ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी भी किसी को भी ऐसा जीवन ना मिला है और ना मिलेगा जिसमें समस्याएं ना हो। किसी भी चीज के बारे में सोच लेना कोई बड़ा कार्य नहीं होता। हम आसानी से किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं। हम अच्छा भी सोच सकते हैं और हम बुरा भी सोच सकते हैं। और एक बार जब हम किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो यही सोच हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित भी करती है। अगर सोच बुरी है तो हम बहुत जल्दी उस कार्य को, उस सोच को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन अगर सोच अच्छी है तो उस कार्य को, उस सोच को करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि बुराई करना ऐसा है जैसे किसी पहाड़ से नीचे की तरफ गिरना, जबकि अच्छाई करना ऐसा है जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना, जिसमें परिश्रम करना पड़ता है। और हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम परिश्रम से हमेशा बचना चाहते हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा हो तो जाए, पर मुझे कुछ करना ना पड़े, या करना पड़े तो अपने से होता चला जाए। हमारे मन के अंदर जितना ज्यादा बिखराव होगा उतना ही हम परिश्रम से दूर भागते हैं और संकल्प लेने से डरते हैं। संकल्प एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर से जोड़ती है, इकट्ठा करती है। हम चाह तो लेते हैं कि हम अपने जीवन में इस ऊंचाई तक जाएंगे, यह सब चीजें प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे और दिखा देंगे इस दुनिया को कि हम भी कुछ हैं। सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एक काल्पनिक दुनिया में हम खोए रहते हैं और इसी तरह हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और जब हमें पता चलता है कि जिस मुकाम पर, जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते थे उस पर कोई और पहुंच गया है, तब हमें बहुत दुख भी होता है। लेकिन तब भी हम यह मानने और समझने के लिए तैयार नहीं होते कि हम परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं थे। हम कुछ ऐसी चीजों को ढूंढते हैं, कुछ ऐसे बहानों को ढूंढते हैं जो हमें तसल्ली दे सकें, जो यह बता सके कि उसके पास यह सब था तो वह पहुंच सका। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी इसलिए मैं नहीं पहुंच सकता था। अब सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? एक कहानी है एक पिता और पुत्र की। एक पिता का एक युवा लड़का था। एक दिन वह लड़का
अपने पिता के पास आया और उसने कहा, पिताजी, मैं राजा बनना चाहता हूँ। पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम बन सकते हो, कोशिश करो। कुछ दिन बाद वह लड़का फिर अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैं राजा नहीं बन सकता। पिता ने कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या कमी रह गई? लड़के ने कहा, ना तो मैं किसी राजा का लड़का हूं, ना ही मेरा किसी राज परिवार से नाता है, ना ही मैं कोई मंत्री और ना ही मैं कोई सिपाही हूं। मुझे तो युद्ध कला का भी ज्ञान नहीं है, तो मैं राजा कैसे बन सकता हूं? हाँ, अगर आपने ही अपने जीवन में कुछ ऐसा कर लिया होता कि आप कोई राजा होते या मंत्री होते या कोई बड़े अधिकारी होते, तो मेरे लिए रास्ते खुल सकते थे। आपकी वजह से मैं राजा नहीं बन सकता। कुछ दिनों बाद वह लड़का फिर से अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, हाँ, बिल्कुल तुम बन सकते हो, कोशिश करो, तुम अवश्य सफल होंगे। और पिता ने कुछ धन जो उन्होंने जमा किया हुआ था लड़के के हाथ पर रखकर कहा, जाओ और कोशिश करो। 2 दिन बाद लड़का फिर से अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैं व्यापारी नहीं बन सकता। पिता ने कहा, क्यों भाई, अब क्या कमी रह गई? लड़के ने कहा, ना तो मैं किसी व्यापारी का पुत्र हूँ और ना ही मेरे परिवार में किसी ने व्यापार किया है। मैं व्यापार से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, और अगर मैं व्यापार करना भी चाहूँ तो इतने थोड़े से धन से मैं कैसे व्यापार आरंभ कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपने पहले ही कोई व्यापार किया होता या आपने थोड़ा अधिक धन जमा किया होता तो मैं अवश्य व्यापारी बन सकता था। कुछ दिन पश्चात वह लड़का फिर से अपने पिता के पास आया और उसने कहा, पिताजी, मैं भिक्षुक बनना चाहता हूँ। पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम अवश्य भिक्षु बन सकते हो और ज्ञान के शिखर को छू सकते हो। तुम अपने इस कार्य में अवश्य सफल होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बाद लड़का फिर से पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैं भिक्षुक नहीं बन सकता। पिता ने कहा, क्यों, अब इसमें क्या समस्या हो गई? लड़के ने कहा, भिक्षुक का जीवन बड़ा ही कठोर है। वह भिक्षाटन करते हैं, मनपसंद खाना भी नहीं खा सकते, नियमों में जीना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं कवि बन जाता हूँ। राजमहल में राजकवि बनकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकूंगा। पिता ने कहा, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा। उसके बाद जो तुम्हें बनना हो वह बन जाना। वह पिता अपने पुत्र को एक बड़ी विशाल नदी के पास ले गया और पुत्र से पूछा, पुत्र, यह बताओ कि इस नदी का बहाव कैसा है? लड़के ने जवाब दिया, अत्यंत तेज बहाव है। पिता ने कहा, क्या इस नदी के बहाव को कोई रोक सकता है? लड़के ने कहा, नहीं, बड़ी से बड़ी चट्टान भी इसके बहाव को नहीं रोक सकती। पिता ने कहा, तो पुत्र, ध्यान से देखो, इस नदी के बहाव को बड़ी से बड़ी चट्टान इसे नहीं रोक सकती। यह बड़ी से बड़ी बाधा को अपने बहाव में बहा देती है और जहां इसे पहुंचना है, जिस सागर में इसे मिल जाना है, उस तक पहुंचने के लिए इसने एक ही रास्ता चुना है और उस रास्ते पर यह पूर्ण शक्ति से चलती है। रास्ते में पड़ने वाली छोटी मोटी बाधाओं को यह अपने वेग से हटा देती है। यह अपना लक्ष्य नहीं भूलती। अभी तो यह नदी है, लेकिन आगे जाकर यह सागर हो जाती है, क्योंकि यही इसे होना है। इसके बाद वह पिता अपने पुत्र को एक तालाब के पास ले गया और पुत्र से पूछा, इस तालाब का बहाव कैसा है? लड़के ने जवाब दिया, यह तालाब है, इसमें बहाव नहीं है। पिता ने कहा, क्या इस तालाब के पानी को रोका जा सकता है?
लड़के ने कहा, यह तो रुका हुआ ही है, इसे क्या रोकना। पिता ने कहा, क्या यह तालाब कभी सागर हो पाएगा। लड़के ने कहा, नहीं, यह कभी सागर नहीं हो पाएगा। पिता ने कहा, क्या यह नदी है। लड़के ने कहा, नहीं, यह तो तालाब है। पिता ने कहा, देखो ध्यान से, तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। तुम्हारे भीतर उस नदी की तरह ही तेज बहाव है, शक्ति है, और इस शक्ति के माध्यम से तुम अपनी किसी भी मंजिल को पा सकते हो। लेकिन एक रास्ता, एक राह पर चलना होगा, अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानना होगा, नहीं तो हालात इस तालाब जैसे भी हो सकते हैं। यह ना तो नदी रहा और ना ही कभी यह सागर हो पाएगा, बस यहीं एक छोटी सी जगह में ऐसे ही रुका रहेगा। वर्षा नहीं हुई तो यह सड़ भी जाएगा। लड़के ने कहा, पिताजी, इतनी बड़ी बात आपने मुझे इतनी आसानी से समझा दी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब आपको इस बात का ज्ञान है तो आप अपने जीवन में कुछ क्यों नहीं बन पाए। शायद कहना आसान होता है और करना मुश्किल। पिता जोर से हंसा और फिर रुका और उसने कहा, मैंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ जीवन जिया है। यह जो जीवन तुम देख रहे हो, यह साधारण सा जीवन, यह मैंने खुद चुना है। यही मेरा चुनाव था, यही मेरी आकांक्षा भी थी जो मैंने पाई। और यह जीवन आसान नहीं है। कई तरह के लालच, कई तरह के लोभ आकर्षित करते हैं। कहते हैं, क्या रखा है यहाँ पर, जो वहाँ मिलेगा वह यहाँ नहीं। लेकिन मैंने अपने जीवन बहाव से सब बाधाओं को दूर किया और मैं अपने सागर के बहुत करीब हूँ। राजा बनना, व्यापारी बनना, एक योद्धा बनना या एक भिक्षुक बनना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि जो भी तुम बनो वह संपूर्ण बनो, उसमें कोई कमी ना रहे। आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। आप हमेशा दूसरे किसी को जानने में लगे रहते हैं। जब आप किसी से प्रेरित होते हैं, किसी को देखते हैं कुछ करते हुए, तब आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसके कार्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तब आप वैसा करना चाहते हैं जैसा वह कर रहा है, और यह कुछ समय के लिए ही होता है। जब आप किसी और तीसरे व्यक्ति को देखते हैं कुछ आकर्षक कार्य करते हुए, तब आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तब आप उस जैसा बनना चाहते हैं। इसी तरह आपकी चाहत बार बार बदलती जाती है। आप हमेशा कॉपी बनना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप जैसा केवल एक ही है और वह आप खुद हैं। तो अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, देखिए कि आपके भीतर क्या विशेषताएं हैं, उन्हें निखारिए और बाहर आने दीजिए।